नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मछली पालन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब। यदि आप मछली पालन करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब पता होना चाहिए। यदि आपको इन सभी सवालों के जवाब पता नहीं होगा तो आप मछली पालन करके लाभ नहीं कमा सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई सा भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उस काम से संबंधित हमें कुछ आवश्यक बातें या फिर आवश्यक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं जो कौन कौन से सवाल हैं जिसके जवाब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग तालाब में अब मछली डाल रहे हैं तो कितने साइज़ के तालाब में कितना मछली का बच्चा हमें डालना चाहिए। यदि मछली का बच्चा उसमें डाल रहे हैं हम तो किस समय पर हमें डालना चाहिए। मछलियों को दाना कितना देना चाहिए, मछलियों को कितना दाना देना चाहिए हमें, और वो दाना किस समय पर देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। तालाब में दवा का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, या फिर मछलियों का जो बच्चा है जो हम लोग तालाब में उसका मछली का बच्चा डाले हैं उसमें ग्रोथ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका बढ़वार ठीक है या नहीं है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी किसान भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरीके का जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। तो आइए आगे आगे हम लोग वीडियो में समझते हैं कि तालाब में हमें कितना मछली का बच्चा डालना चाहिए। यदि आपका तालाब 1 एकड़ का है तो उसमें हम 3000 से 4000 तक हम लोग IMC मछलियाँ डाल सकते हैं। IMC मछलियाँ मतलब इंडियन मेजर कार्प फिशेस, जैसे कि रोहू, कतला और मृगल, इनको हम लोग डाल रहे हैं। तो 3000 से 4000 मछलियाँ हम लोग डाल सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में, क्योंकि इन मछलियों को ज़्यादा जगह चाहिए होता है बढ़ने के लिए या फिर कह सकते हैं खेलने के लिए, तभी इन मछलियों का ग्रोथ अच्छा आता है। इन मछलियों के लिए जितना बड़ा तालाब है उतना ही अच्छा होगा। यदि आप फंगास मछली का पालन करना चाहते हैं तो उसको 5000 से 8000 तक आसानी से पाल सकते हैं इतने बड़े तालाब में, 1 एकड़ के तालाब में। नेक्स्ट है कि तालाब में हमें कब मछलियों का बच्चा डालना चाहिए। तो तालाब में मछली का बच्चा डालने का सही समय बरसात का समय होता है या फिर जून जुलाई का समय कह सकते हैं। तो इस समय मछलियों को डालने से उसमें मछली के बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। इसके बाद अगला सवाल है मछलियों को हमें कितना दाना देना चाहिए। यदि आप जीरा बच्चा डाल रहे हैं, जीरे साइज़ का बच्चा डाल रहे हैं, तो उसके वजन का 10% हमें दाना डालना चाहिए। जैसे कि 100 किलोग्राम यदि आप बच्चा डाल रहे हैं तो उसमें 10 किलोग्राम आपको दाना डालना पड़ता है। यदि आप फिंगरलिंग साइज़ का बच्चा डाल रहे हैं उसमें तो उसको 8% आपको दाना डालना पड़ता है। यदि 100 किलोग्राम फिंगरलिंग डाल रहे हैं तो उसको 8 किलोग्राम दाना डालना पड़ता है। यदि आप उसमें 10 से 20 ग्राम का बच्चा डाल रहे हैं तो 6 से 7% तक उसको दाना देना चाहिए। यदि 50 ग्राम से 100 ग्राम का बच्चा डाल रहे हैं तो उसको 5 से 7% तक दाना डालना चाहिए। यदि 100 ग्राम से 200 ग्राम तक मछलियाँ हैं तो उसको उसके वजन का यदि 100 ग्राम से 200 ग्राम की मछलियाँ हैं तो उसके वजन का उसको 5% दाना डालना चाहिए। 200 से 300 ग्राम की मछलियाँ हैं तो उसको 3 से 5% डालना चाहिए। और यदि 300 से 600 ग्राम की मछलियाँ तो उसको 1.5% तक हमें दाना डालना चाहिए। इस प्रकार से दाना देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मछलियों को दाना कितनी बार देना चाहिए और किस समय पर देना चाहिए। यदि आप 4 बार दाना दे रहे हैं मछलियों को तो 8 बजे, सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे और फिर 4 बजे देना चाहिए। यदि आप 3 बार दाना डाल रहे हैं तो उसको 9 बजे, फिर 12 बजे और उसके बाद 3 बजे देना चाहिए। यदि आप 2 बार दाना डाल रहे हैं तो 10 बजे और 2 बजे डालना चाहिए। यदि आप एक ही बार दाना डाल रहे हैं तो उसको 10 से 12 के बीच में दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे मछलियाँ दाना को अच्छे से पचा पाती है और उनका ग्रोथ अच्छा आता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि तालाब में दवा का प्रयोग कब करना चाहिए। तो तालाब में दवा का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब पानी उसका बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या फिर हमें लगे कि मछलियों का ग्रोथ नहीं आ रहा है, या फिर आप पानी में उतर कर चेक कर सकते हैं। यदि पानी बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है या फिर उसमें कालापन लिए हुए मटमैला दिख रहा है, या फिर तालाब के पानी से आपको खुजली हो रहा है उसमें नहाने से या फिर पानी को यूज करने से, एक बार उतर के उसमें देखेंगे कि अगर वो आपको उसमें से खुजली हो रहा है तब हमें समझ जाना चाहिए कि तालाब में दवा का प्रयोग करने का समय आ चुका है। तो इसमें हम लोग जनरली पोटेशियम परमैंगनेट दवा का उपयोग करते हैं, या फिर इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कुएं का पानी साफ करने के लिए जनरली डालते हैं। तो इसको हम लोग 1 एकड़ के तालाब में कितना डालते हैं, तो 1 एकड़ के तालाब में आप उसको 2 किलो तक डाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मछलियों को दाना देते समय उस एरिया में उस दवा का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि सभी मछलियों को दाना के साथ वो जो पानी उसको पी ले और मछलियाँ उससे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मछलियों का ग्रोथ या बढ़वार ठीक है या नहीं, इसको हमें कैसे पता करना है। तो यदि हम देख रहे हैं कि उसको पहले महीने में मछली का जो बच्चा है, जो हम लोग डाले हैं कि जो 2 से 4 ग्राम का बच्चा है, तो 2 से 4 ग्राम का बच्चा है उसको 1 महीने में
50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक वजन बढ़ना चाहिए। और दूसरे महीने में उसका वजन 100 ग्राम से 200 ग्राम तक होना चाहिए। तीसरे महीने में उसका वजन 200 ग्राम से 400 ग्राम तक होना चाहिए। चौथे महीने में 400 ग्राम से 600 ग्राम तक होना चाहिए। और पाँचवें महीने में 600 ग्राम से 800 ग्राम होना चाहिए। और छठवें महीने में 800 ग्राम से 1000 ग्राम तक या फिर 1 किलोग्राम तक हो जाना चाहिए। फंगास मछली का वजन इस तरीके से बढ़ जाता है। सभी मछलियों का ग्रोथ रेट अलग अलग होता है, तो ज़्यादातर इस तरीके से जो ग्रास कार्प मछली है या फिर सिल्वर कार्प मछली है या फिर कॉमन कार्प मछली है, इन सभी मछलियों का ग्रोथ इस तरीके से होता है। और आईएमसी मछलियों का ग्रोथ कम होता है, जैसे कि रोहू, कतला और मृगल है, इन मछलियों का ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है, उनको साल भर लग जाता है 1 किलोग्राम तक होने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। मछली पालन, बतख पालन या फिर कड़कनाथ मुर्गियों के पालन या फिर किसी भी प्रकार के फसल के उत्पादन से संबंधित जानकारी लेकर मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किस फसल के उत्पादन से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।